कि पढ़ सुनकर समझ लिया, पर कभी कभी ऐसा लगता है कि हम एक कंफर्ट जोन में आ गए हैं। इससे निकलकर आगे कैसे बढ़ें? देखो, दरअसल हम जो आज जिसे आपने कंफर्ट जोन शब्द प्रयोग किया, तो मैं उसके लिए एक दूसरा शब्द यूज करूंगा कि हम समन्वय कर रहे हैं। हमें लगता है कि यार देखो, दिन भर ऑफिस में रहे, घर गृहस्थी में रहे, तो जीवन में क्या हुआ, थोड़ा सा भूचाल आया, है ना। अस्थिरता लगी, चंचलता हुई। अब हम लोग उसको बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं कि थोड़ा 1 घंटे 2 घंटे स्वाध्याय कर लिया। अब वो 2 घंटे स्वाध्याय करके हमें लगा कि हाँ, अब बहुत हो गया। जब भी हम थोड़ा धर्म से जुड़ते हैं, तत्व ज्ञान से जुड़ते हैं, स्वाध्याय से जुड़ते हैं, तो हमें इस जगह पर ऐसा लगता है बहुत हुआ, अब बहुत हुआ। जबकि दुकान पे पैसा आ रहा हो तो किसी को नहीं लगेगा, मौज मस्ती चल रही हो, गप्पे लगा रहे हो दोस्तों के साथ, तो नहीं लगेगा कि अब बहुत ज्यादा हो गया। हमें दुनिया में कहीं भी ये नहीं लगता है कि ये बहुत ज्यादा हो गया। लेकिन जहां थोड़ा सा घंटे, आधे घंटे, 2 घंटे थोड़ा धर्म मार्ग से जुड़े, तत्व विचार के निमित्तों से जुड़े, आत्मा तक ले जाने वाले साधनों से जुड़े, तो वहां हमें लगता है कि ये तो बहुत हो गया, अब पूरा जीवन थोड़ी इसमें लगा देंगे। तो कंफर्ट जोन हमारा क्या हो गया है, हमारे लिए धर्म भी लौंग इलायची के जैसे माउथ फ्रेशनर का काम करने लगा है। कि थोड़ा सा सब चीजें खा पी के थोड़ा सा मुंह का स्वाद बदला था, अब चलो थोड़ा सा मंदिर भी हो आते हैं, थोड़ा सा स्वाध्याय भी सुन लेते हैं। आजकल ऑनलाइन पढ़ गया तो और कंफर्ट जोन में व्यक्ति आ गया है ना। तो अब उसको तो लगता है मंदिर भी जाने की क्या जरूरत है, सब कुछ तो टीवी पे विद्यमान है। तो इसलिए यहीं चालू करो, 1 घंटा उसने टीवी पे ही सुना और बस उसे लगा बहुत हुआ। अब 1 घंटा प्रवचन सुन लिया, अब 3 घंटे वेब सीरीज देखेगा, है ना। फिर उसको ये नहीं लगेगा कि अब, जब हमारी सोच ये बन गई है कि हमें ये लगता है कि बस हमारे पाप को बैलेंस करने का साधन धर्म हो गया है, तो सुन लिया, पढ़ लिया, समझ लिया, ये जो 3 शब्द आपने प्रयोग किए ना, वो आचार्य कहते हैं तूने सुना भी नहीं, पढ़ा भी नहीं और समझा भी नहीं। क्योंकि यदि सुना होता, पढ़ा होता, समझा होता, तो जीवन में बदलाव तो दिखना चाहिए था। अरे जब बारिश होती है तो जमीन जो है ना, वो इस बात की सूचना दे देती है कि पानी गिरा है। क्यों? क्योंकि उससे उठने वाली जो सौंधी सौंधी महक है, वो ये बता देती है कि पानी गिरा है। लेकिन हम जब अपने जीवन में देखें कि सुना है, पढ़ा है, समझा है, लेकिन आसक्ति तो कम हुई नहीं है। भोगों में मजा उतना ही आता है ना। गप्पे लगाने में उतना ही मजा आता है, रुपए पैसे में उतना ही मजा आता है। बाहर पर पदार्थों को देखकर हमारी चेतना निकलती है और नई गाड़ी, नए बंगले, नए घर, और वहां पर चली जाती है। हमारी चेतना का वास्तविक यूज क्या है, मतलब मैं कौन हूं, मेरी सत्ता क्या है, क्या इसका स्वभाव है, वो तो हमने खबर पड़ी नहीं। और वो जो बाबूजी ने लिखा ना, जड़ पर झुक झुक जाता चेतन के मार्दव की खंडित काया। 2 घंटा स्वाध्याय करेगा और थोड़ा सा फिर देखेगा, ये अच्छी कार आई है, ये अच्छा बंगला आया है, ये अच्छा इंटीरियर है, ये नया मोबाइल अच्छा आया है। सोचो तो सही, इतना सुना, पढ़ा, समझा, तो आप इस चीज को सुनना, पढ़ना और समझना कहेंगे कि नहीं? तो फिर कहते हैं कि हमारा कंफर्ट जोन क्या है। मैं इसके लिए चीज प्रयोग करता हूं, दुख ही हमारा कंफर्ट जोन बन गया है। अब आपको कि दुख भी कोई कंफर्ट जोन होता है? अब हो गया है। यही तो अज्ञान है। जब लोगों के हाथ में प्लास्टर चढ़ता है, 2 महीने तक हाथ में प्लास्टर चढ़ा रहे, मेरे चढ़ा था इसलिए मैं बता रहा हूं। तो जब 2 महीने बाद ये प्लास्टर खोल दिया था ना, तो मुझे लग रहा था कि हाथ ही चला गया हो। क्योंकि 2 महीने तक वो प्लास्टर बंधा रहा, तो मेरा प्लास्टर ही मेरा कंफर्ट जोन बन गया। अनादिकाल से विकल्प, संयोग, अध्यवसानादि भावों में रहते हुए यही मेरे कंफर्ट जोन बन गए। तो अब हम चाहते ही नहीं है कि इससे परे भी कोई सुख हो सकता है। देखो, टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक, नाम तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक है, लेकिन वो अभी तक संसार मार्ग प्रकाशक ही रहा। क्योंकि मोक्ष मार्ग प्रकाशक तो 9वें अधिकार से होना शुरू हुआ था। तो सबसे पहले टोडरमल जी ने जब मोक्ष का मार्ग प्रकाश करना शुरू किया, तो उन्होंने ये बताया कि मोक्ष सुख, पहले तो ये निर्णय करो कि मोक्ष में सुख है, और मोक्ष सुख का उपाय। मतलब हमें लगता ही नहीं है, अभी किसी को ये कह दिया जाए, हालांकि ये बात पहले मैं इस तरह की कुछ कविताएं और नाटक वगैरह में ऐसी बताई जाती थी, सटायर के रूप में, लेकिन वो बात बहुत गंभीरता से सोचने वाली है। हम और आप में से किसी को कहा जाए चलो तुमको मोक्ष लेके चलते, अब हमें इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा क्या? लेकिन फिर भी हम सोचेंगे, है ना, कि नहीं, कोई काम बाकी तो नहीं रह गया। मतलब हमको कोई काम जो है वो मोक्ष से ज्यादा लगता है।
वहां भी हम थोड़ा सोचेंगे कि कोई काम तो नहीं रह गया है, पहले उसको तो निपटा लें और फिर सामने वाले को कहेंगे कल चलेंगे। अरे जिस चीज के लिए अनादिकाल से ये जीव इतना, हम कहें कि इतना बेचैन रहा है, जिसके अभाव के कारण इतना दुखी रहा है, उसमें आप एक सेकंड के लिए सोचोगे? आपको तुरंत बोला जाए कि इसमें 1 करोड़ रुपए रखे, ये आप लोगे क्या? तो आप उसमें फिर ज्यादा दिमाग लगाओगे? आप तुरंत वो सूट के हाँ लाओ मेरे को देना, वो क्या है उस, तुरंत कहोगे। क्यों? क्योंकि हमारी सुख बुद्धि कहाँ पड़ी हुई है ये देखो। ऐसे ही हमें देखो, एक और दूसरे तरह से मैं आंसर देता हूँ, हमारा कंफर्ट जोन की जब आप बात करते हैं, कषायें हमारा कंफर्ट जोन हो गई। आपने कभी इस बात का विचार किया कि रुपया पैसा धन संपत्ति इनको तो परिग्रह कहा, लेकिन क्रोध को परिग्रह क्यों कहा है? मान को परिग्रह क्यों कहा? माया को परिग्रह क्यों कहा? हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा इनको परिग्रह क्यों कहा? परिग्रह उसे कहते हैं जिसे हम रखना चाहते हैं। हम क्रोध को रखना चाहते हैं, मान को रखना चाहते हैं। अब मान पत्र तो लोगों के घरों में टंगे ही रहते हैं, रखना चाहते हैं सम्मान। क्रोध भी रखना चाहते हैं, लोग को बोलते हैं देखो मेरे से उल्टी बात मत करना, मेरा गुस्सा बहुत बड़ा बुरा है। मतलब एक तो क्रोध को वो रखा हुआ है ना भीतर में, भले वो प्रकट नहीं कर रहा है। हास्य को रखना चाहते हैं, ये फिल्में वगैरह देखने क्यों जाते हैं? हंसने के लिए, है ना? तभी तो हास्य को रखना चाहते हैं जीवन में, रति को रखना चाहते हैं, अरति जुगुप्सा शोक भय को रखना चाहते हैं। पैराग्लाइडिंग पैराक्लिम्बिंग करता है व्यक्ति, क्यों करता है? डर, डर में उसका आनंद है, डर उसका कंफर्ट जोन है। वो हॉन्टेड हाउस के अंदर जाता है, क्यों जाता है? डरने के लिए, क्योंकि डर में सुख बुद्धि पड़ी है। जुगुप्सा में सुख बुद्धि है, करुणा में सुख बुद्धि, शोक में सुख बुद्धि है, वेद में सुख बुद्धि है। तो इन सारी कषायों में उसका कंफर्ट जोन है। अब जब सुनता समझता वो पढ़ता क्या है? कसायों से निवृत्ति की बात, समता की बात। अब ये निवृत्ति और समता जो है ना, उसके जीवन शैली से विरोधी है। उसके एक्शन में और उसके अध्ययन में, वो जो पढ़ रहा है और वो जो कर रहा है, इनमें विरोधाभास है। उसका रस उसके करने में पड़ा हुआ है, जो वो कर रहा है। लेकिन चूंकि परंपरा से ये बात सुन ली है ना उसने, कि भाई थोड़ा सा धर्म पर भी ध्यान दो, थोड़ा सा पढ़ भी लो, तो वो माउथ फ्रेशनर लौंग इलायची चबाने के जैसा वो थोड़ा पढ़ भी लेता है। लेकिन असली मजा तो उसे किस में आ रहा है? उसे उन्हीं विषयों में आ रहा है, उसे उन्हीं राग में आ रहा है। जब तक ये देखो, थोड़ा पढ़ो, लेकिन थोड़ा पढ़ने के साथ साथ उसको गुनो ज्यादा, जब तब जाकर, ऐसा आयुर्वेद में कहते हैं कि भोजन से ज्यादा पाचन का महत्व है। जो आपने खाया है ना, आपने कितना खाया इससे आपकी हेल्थ नहीं बनेगी, आपने कितना पचाया है इससे आपकी हेल्थ बनेगी। ऐसे अध्यात्म के मार्ग में, धर्म के मार्ग में वाचन से ज्यादा पाचन का महत्व है। जो हमने पढ़ा है वो तो ठीक है, लेकिन उसमें से कितना पचाया है जी। हमारे जीवन में धर्म कितना उतरा है, इसको मापने का एक ही पैरामीटर है, और कोई थर्मामीटर नहीं है। आप ऐसे बुखार के जैसे नाप नहीं सकते हो कि मेरे को कितना धर्म, मैं कितना धार्मिक हूँ कितना नहीं हूँ। उसका सिर्फ एक ही पैरामीटर है, वो ये है कि इस जीवन में समता कितनी बड़ी है। यदि साम्य भाव में वृद्धि नहीं हुई है, तो आप कभी भी अपने पढ़े हुए को, सुने हुए को, और जिसे हम कह रहे थे समझे हुए को, हम पढ़ना सुनना और समझना नहीं कहते। इसीलिए आचार्य कुंद कुंद देव ने एकत्व व्यक्त आत्मा बताने से पहले ये लिखा है ना, कि अभी तक तुमने क्या सुध परिचिदाणु हुदा सर्वस्व भी काम भोग बंद कहा, ए तत्सुभ लंबो नवरिण सुलहो विहतस्य। कि हमने क्या किया? अभी तक सिर्फ काम भोग बंद की कथा ही सुनी है, पढ़ी है और वही अनुभव की है। लेकिन इससे विपरीत जो एकत्व व्यक्त आत्मा की कथा है, वो तो ना सुनी है, ना पढ़ी है, ना समझी है, ना अनुभव की है। इसकी टीका में लिखा कि हम परस्पर आचार्यत्व भी क्या करते हैं। आचार्यत्व समझते हैं? एक दूसरे को समझना समझाना बताना क्या करते हैं। अभी वो तो चलो आपने 1 घंटे का टाइम ही निर्धारित किया है कि जब ये हम इसी के विषय में बात कर रहे हैं, बाकी के 23 घंटे क्या होगा? आचार्य क्या होगा अधिकतर अधिकतर? ये अभी जैसे ये कक्षा खत्म होगी तो इसके बाद क्या करेंगे? क्या बना रहे हो खाने में, है ना? खाने में ये चीज बनना चाहिए, आज तो वीकेंड है तो ये करना चाहिए, आज मेला भराया हुआ है तो चलो थोड़ा मेला घूम के आना है, थोड़ा सा है बाहर आउटिंग करने जाना है, मार्केट चलते हैं, मॉल चलते हैं। परस्पर आचार्य तो भी क्या होगा?
हमने वीकेंड का मतलब क्या समझ लिया है? वीकेंड देख, हम एक अस्थिरता से बचने के लिए दूसरी अस्थिरता में चले जाते हैं। इसका मतलब अस्थिरता हमारा कंफर्ट जोन है। हम मान के चलो हफ्ते भर क्या काम करेंगे, पैसे कमाएंगे, तो पैसे कमाने की अस्थिरता। और फिर वीकेंड पर क्या करेंगे, मजे करेंगे, भोग भोगेंगे, तो भोग भोगने की अस्थिरता। हमने 5 दिन तक पैसे कमाने को क्या मान लिया, ये मान लिया हमने परेशान होना। लेकिन भोग भोगने को हमने माना आनंद करना। लेकिन दरअसल हम अस्थिरता से बचने के लिए दूसरी अस्थिरता में चले गए। लेकिन हमने जो निरंतर जो स्थिर भाव है, जो चैतन्य भाव है, उसकी तरफ हमारा जो इच्छा है, उसकी तरफ जो हमारी लालसा है, रुचि है, वो हमारी नगण्य है, ना के बराबर है, नहीं ही है। इसलिए ऐसा पढ़ना सुनना और समझना, पढ़ना सुनना समझना नहीं कहलाता।